हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज है 17 अगस्त और आज के इस लेक्चर में 17 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाले हैं उन्हें भी हम देखने वाले हैं। रोज की तरह दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, हिमांशु पाठक। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बन गए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम बात करते हैं ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, तो यह परमेश्वर अय्यर बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंदरजीत मिल को विश्व बैंक ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। याद रखना आपको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह बने हैं हिमांशु पाठक। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। इस खिताब को जीत लिया है रियल मैड्रिड ने और इसमें उपविजेता कौन रहे दोस्तों, तो यह आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट रहे हैं। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि किन देशों की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति 2022 आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा भारत और मलेशिया देश के बीच। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है, तो यह चिनाब नदी पर दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। दोस्तों, ये जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है इसका उद्घाटन किया जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस टेक पार्क स्पार्क लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है हमारे प्यारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस 2022 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ मनाई गई है दोस्तों 75वीं वर्षगांठ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मैं आपको बता दूं इनका जो संबंध है वह शेयर मार्केट से है और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों, भारत के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मैं आपको बता दूं कि फोर्ब्स की 2021 की सूची के अनुसार यह भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उन्हें दोस्तों भारतीय बाजारों का बिग बुल भी कहा जाता था। तो याद रखना है, भारतीय बाजारों का बिग बुल किसे कहा जाता था, तो राकेश झुनझुनवाला को कहा जाता था। मैं आपको बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपये से कारोबार की शुरुआत की थी और दोस्तों अगले 37 साल यानी 2022 तक जो उनका अंपायर था वह 5.8 अरब डॉलर 40.18 हजार रुपये करोड़ पर पहुंच गया था। याद रखना आपको कि राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और यह दोस्तों अपना संबंध किससे रखते हैं, तो शेयर मार्केट से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों, वर्ल्ड संस्कृत डे 12 अगस्त को मनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो विश्व संस्कृत दिवस हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में दोस्तों यह दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह दिवस जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है और साथ ही आपको याद रखना है कि यह पहली बार
किस वर्ष मनाया गया था? तो 1969 में दोस्तों पहली बार विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2022 मनाया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मैं आपको बता दूं कि जो डाबर इंडिया लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष बने हैं मोहित बर्मन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है मोहित बर्मन जो कि डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहित बर्मन ने अमित बर्मन का स्थान लिया है। बात करते हैं यहाँ पे डाबर इंडिया लिमिटेड की, तो यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। इसकी स्थापना 1884 को की गई थी। इसका मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो यह एस.के. बर्मन थे। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है डाबर इंडिया लिमिटेड के जो आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बता दें आपको कुछ इंपोर्टेंट नियुक्तियां हुई थी। तो रंजित रथ जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। साथ ही याद रखना कि वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को दोस्तों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब फिडे का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यह निधि छब्बर बनी थी। याद रखना दोस्तों यह निधि छिब्बर बनी थी। अगला पॉइंट है कि भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह संजू बजाज बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो यह सुमन के बेरी बनी है। याद रखना नीति आयोग की नई उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये सुमन के बेरी बनी थी। और यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष है वह कौन बने थे? तो यह मनोज सोनी बने थे। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह मोहित बर्मन बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? मैं आपको बता दूं स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर दोस्तों 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों की 11 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, जिसमें दोस्तों वीरता के लिए 347 पुलिस पदक, वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 87 राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ को मिले हैं। तो याद रखना है आपको यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो 1082 पुलिसकर्मियों को। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो इस स्वतंत्रता दिवस को 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाई गई है। और साथ ही आपको याद रखना है कि यह किस नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 76वां नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2022 के अगर थीम की बात करें तो यह क्या है दोस्तों? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यह इस वर्ष की थीम है जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि महिला की इंडियन प्रीमियर लीग का जो आयोजन है वह कब से किया जाएगा? दोस्तों ये जो महिला की इंडियन प्रीमियर लीग है इसका आयोजन होने वाला है मार्च 2023 से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग मार्च 2023 में एक महीने के विंडो में शुरू की जाएगी। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल की। तो ये जो पुरुष का आईपीएल है इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल रही थी, वहीं उप विजेता टीम दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स रही थी। मैं आपको बता दूं कि 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण भारत देश में खेला गया था। दोस्तों याद रखना है कि आईपीएल 2022 में विजेता टीम गुजरात टाइटंस रही थी, वहीं उप विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स रही थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आईपीएल से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि महिलाओं का जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसका आयोजन कब से किया जाएगा? तो मार्च 2023 से। राइट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई
आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। और आप देख सकते हो ये दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 रामसर स्थल बनाने के लिए 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इन स्थलों को नामित करने से इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 11 रामसर साइट। यहाँ पे ये जो नवीनतम 11 रामसर साइट है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वहीं पर वड्डूवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य ये भी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य से कितनी रामसर साइट को 4 रामसर साइट स्थलों में शामिल किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील जो कि उड़ीसा में दोस्तों स्थित है, इन्हें भी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है यशवंत सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में स्थित है। और 10वां है दोस्तों हाइगन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और 11वां है सालबुल वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैं एक रामसर साइट पर एक सेपरेट लेक्चर लाने वाला हूँ जिस लेक्चर में हम दोस्तों बात करेंगे रामसर साइट के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट की। और ये जो नई रामसर साइट्स बनी है इन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो वह लेक्चर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जल्द ही हम आपके सामने इसे लेकर आने वाले हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। लेक्चर को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों लाइक जरूर कर दें। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके लिए कि सर्वप्रथम किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों जो भी समिति इसका करेक्ट आंसर है यदि आपको वह ईयर पता हो जिसमें यह अनुशंसा की गई थी तो इसका जवाब भी आप जरूर दें। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।